बहुत सुंदर श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। बहुत सुंदर इसकी व्याख्याएं हैं। परम विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं। सत चित और आनंद। सत उसे कहते हैं जिसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सदा, जो सर्वत्र है, सब जगह है, उसे सत्य कहते हैं। और परमात्मा दूसरी बात चिद है। सत चिद, भगवान ज्ञान स्वरूप है, चिद स्वरूप है। अंग्रेजी में कहें तो फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ लाइफ, सर्वशक्तिमान। जिन परमात्मा को किसी से शक्ति लेने की, ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे परमात्मा सर्वशक्तिमान, जो चैतन्य है, जड़ नहीं है। और तीसरी बात है सत चित आनंद की। भगवान आनंद के स्वरूप है और इसीलिए हमारे आराध्य कृष्ण कन्हैया और राम जी के सामने ही आनंद लगाया जाता है। एक नंद के घर आनंद भयो और एक अवध घर आनंद भयो, दो जगह आनंद लगाया जाता है। इसीलिए हमारे राम और कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। यहां एक विशेषता है, जब भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो अपने अपने कई गुणों से प्रकट होते हैं। कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न गुणों से प्रकट होते हैं। जैसे कपिलावतार हुआ, व्यासावतार हुआ, दत्तावतार हुआ। ये चिद तत्व की प्रधानता से हुआ है, ज्ञान तत्व की प्रधानता से। प्रभु श्री राम का जो अवतार हुआ है वो सत तत्व की प्रधानता से हुआ है और आनंद तत्व की प्रधानता से हमारे कन्हैया का अवतार हुआ है। सत चित और आनंद, तीनों गुणों से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान आनंद स्वरूप हैं। आनंद प्रदान करने वाले भगवान सच्चिदानंद भगवान है। और सच्चिदानंद का तीन चीजों से और जोड़ते हैं। भगवान के इन तीन गुणों से भगवान की तीन शक्तियां उत्पन्न हुई। सदंश से लक्ष्मी महारानी और चिदंश से यमुना महारानी और आनंद अंश से श्री राधिका रानी। और इन तीनों के स्वामी हमारे कन्हैया। इसलिए सत चित आनंद। अब सत चित आनंद का हमारे शरीर से भी संबंध है। सत के अंश में होती है क्रिया और क्रिया के अंश में होते हैं हाथ। भैया सच्चिदानंद रूपाय और श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप वाले भगवान को हम वंदन करते हैं, लेकिन वंदन कैसे होगा वो भी तो समझना चाहिए। तो कहते हैं सत के अंश में क्रिया और क्रिया के अंश में हाथ। अरे क्रिया हाथ और पैर से ही होती है। और चिद के अंश में विचार और विचार मस्तिष्क से प्रकट होते हैं। और आनंद के अंश में भाव, और भाव कहां से प्रकट होते हैं? हृदय से। इसलिए क्रिया करते हैं, हाथों को जोड़ा, मस्तिष्क झुकाया, मस्तिष्क के विचारों को उस क्रिया में जोड़ा और हृदय से लगाया, तब होता है सच्चिदानंद रूपाय। तब हमें वंदन करना चाहिए। तीनों प्रक्रिया जोड़नी चाहिए। ये प्रणाम करने की विधि है, वंदन करने की विधि है कि हमें वंदन कैसे करना चाहिए। कृष्ण से संबंधित क्रिया में जीना, ये कृष्ण के लिए जीना है। कृष्ण से संबंधित भाव में जीना, ये कृष्ण के लिए जीना है। ये सच्चिदानंद।
ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो विश्व आदि की उत्पत्ति के हेतु है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को वो विनष्ट करते हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनको हम वंदन करते हैं।